हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी आप हमसे प्रोजेक्ट परचेस करते हो पाइथन पे या पीएचपी पे, रिएक्ट पे, स्प्रिंग बूट पे या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पे, तो उसमें अगर आपको कोई स्टैटिक कंटेंट चेंज करना है, स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक टेक्सचुअल कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इमेजेस को कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कभी इमेज चेंज करना हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने मुझसे कोई प्रोजेक्ट परचेस किया है, तो जैसे आपको ये टेक्सचुअल कंटेंट, ये जो टेक्सचुअल टेक्स्ट है, इसको आपको चेंज करना है। अगर ये स्टैटिक है तो आप इसको इजीली सर्च करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, सर्च आप इसको पाईचार्म में ओपन करके, जैसे पाइथन का प्रोजेक्ट है तो पाईचार्म में भी ओपन हो जाएगा। वीएस कोड में तो सभी हम जो भी वीएस कोड एक जनरल टेक्स्ट एडिटर है, तो उसमें तो हम कोई भी प्रोजेक्ट का कोड, किसी भी फाइल का कोड ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब अगर कोई टेक्स्ट हमें पार्टिकुलर पेज में हमें पता है कि उसमें जाके चेंज करना है तो इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं चल रहा कि वो किस पेज में लिखा हुआ है, तो वीएस कोड में हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये चीज़ पूछते हैं और सबको आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर मैं बता भी देता हूँ व्हाट्सएप पे तो कई लोग समझ जाते हैं, कई नहीं भी समझ पाते हैं। तो चीज़ तो छोटी सी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ओके, तो पहले मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये कोई पेज यहाँ पे ओपन नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी बंद किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखो ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट को मैंने बंद कर दिया था। तो प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन करने के लिए देखो, या तो आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है अनजिप्ड वाला, मैं आपको जब देता हूँ तो मैं जिप फाइल देता हूँ। ठीक है, तो ये अनजिप वाला जो फोल्डर है, उसको मैं अगर ओपन करता हूँ वीएस कोड के साथ, ये लिखा है ओपन विथ कोड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप वीएस कोड को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं ना, या फिर वो सीएमडी वाला भी तरीका होता है, डॉट लगा के हम लिखते हैं कोड, वो भी कर सकते हो जिसको पता हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ खुला हुआ है, ठीक है, इसको वैसे तो वही प्रोजेक्ट खुला हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फाइल में जाके ओपन फोल्डर करना है, और जो भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो मैंने जिस भी लोकेशन पे रखा है, जैसे मेरा सी ड्राइव में है तो सी ड्राइव में मैं जाऊंगा, जहाँ पे ही मैंने रखा है, मेरा जिस लोकेशन पे रखा है मैं उस लोकेशन पे चले जाता हूँ। जेंगो प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर है, तो मैं जेंगो प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर गया, और उसके अंदर मेरा, जैसे मैं पार्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, अभी जो प्रोजेक्ट ओपन था उसी को ओपन कर लेता हूँ, जिसका नाम था कॉलेज असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया क्योंकि इसी से रिलेटेड एक क्वेरी अभी मेरे पास आई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, ये तो मैंने खैर बाहर वाला फ़ोल्डर ओपन कर लिया, मुझे अंदर वाला फ़ोल्डर ओपन करना था। ठीक है, जो भी आपका फ़ोल्डर है, फाइल है, आप ओपन कर सकते हो। मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉलेज असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, आप आराम से रिपीट करके देख लो, और ये वीडियोस जनरली उन लोगों के लिए है जो प्रोजेक्ट मेरे परचेज़ करते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है, मैंने अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, पीएचपी, पाइथन, जिस पे भी है। ठीक है, ये आप ओपन कर लोगे। तो देखो, एक तरीका तो ये होता है ना कि जैसे सपोज़ अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाए, रन तो तभी होगा जब हम रन करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल पे जाके आपको पता है, अगर पाइथन का प्रोजेक्ट है तो कमांड क्या होती है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये लिख के हम एंटर कर देंगे तो हमारा जो जेंगो का प्रोजेक्ट है, पाइथन जेंगो का, वो यहाँ पे रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूँगा तो ये हमारा चल रहा है। ठीक है, अब कुछ भी आपको चेंज करना है, जैसे अब देखो, एक तरीका तो ये होता है, ये पेज का वहाँ हमें ऊपर यूआरएल में डिस्प्ले होता है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉगिन। तो यार ये जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट अंडरस्कोर लॉगिन पेज के अंदर होगा, तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। हम चले गए, आपको पता है जो स्टैटिक कंटेंट होता है हमारा टेम्पलेट्स के अंदर होता है, HTML पेजेस का जो कंटेंट होता है, तो इसमें आपको दिख रहे हैं अलग अलग पेज, एडमिन का लॉगिन, अलग अलग जितने भी काम हो रहे हैं सबके लिए यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन की बात हो रही थी तो हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि भाई स्टूडेंट लॉगिन कहाँ पे है, इसके अंदर है, तो इसके अंदर जाके हम पार्टिकुलर ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है,
या फिर कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हैं, जो इसी पार्टिकुलर पेज के लिए होता है। जैसे सपोज़ मुझे ये जो लिखा है यहाँ पे, अब ये कंटेंट अगर इस पेज के अंदर है student_login के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस पेज के अंदर अगर होगा वो कंटेंट तो वो सर्च होके आएगा, ठीक है ना, सर्च होके हमें बता देगा। आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो कंटेंट इसमें नहीं है तो वो सर्च होके नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा ऑनलाइन कॉलेज, इस तरीके से, है ना, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कंटेंट थोड़ा बड़ा है शायद, इसीलिए यहाँ पे सर्च नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ये आ गया, पहले एक एंटर प्रेस हो गया था तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 2 जगहों पे इस पेज में ये भी इसने बता दिया, ठीक है। अब एक तो टाइटल में यहाँ दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं कोड में, ये टाइटल में दिया है। तो ये जो चेंज करेंगे तो कहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ टाइटल बार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमें जो दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये शायद बीच वाला कंटेंट होगा, ये वाला। अब जैसे यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है, कॉलेज की जगह मुझे मान लो स्कूल लिखना है, तो मैं यहाँ चेंज कर लूँगा और यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर लूँगा। अगर आपने ऑटो सेव किया हुआ है तो अपने आप सेव हो जाएगा, ऑटो सेव नहीं किया है तो आप सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल आ गया। तो इस तरीके से पार्टिकुलर पेज में जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z से, मैं आपको केवल समझाने के लिए चेंज कर रहा था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे कोई ऐसा कंटेंट चेंज करना है जो मुझे मिल नहीं रहा, कि जैसे ये पहला पेज है, पहले पेज का कोड जनरली होम के अंदर होता है, या होम के अलावा किस में हो सकता है, इंडेक्स में हो सकता है, या फिर ये ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर वाला पेज नेवबार टाइप के कोई HTML पेज में हो सकता है, या हेडर नाम के कोई HTML पेज में हो सकता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर लो। अगर ये स्टैटिक टेक्स्ट है और आपने सही साट उसको कॉपी किया है, तो आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करेगा। ये कंट्रोल F प्रेस करके जो मैं सर्च कर रहा था ना, वो पार्टिकुलर पेज में सर्च हो रहा था, बट ये हमारे सारे पेजेस यहाँ पे आ जाते हैं और ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके अगर मैं सर्च करता हूँ, ये मैंने स्पेस वगैरह, देखो कुछ गलत हम पेस्ट कर देते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस हमने यहाँ पे ले लिया था जैसे कॉपी करते समय, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सर्च नहीं होगा, है ना। जैसे ये स्पेस ले लिया ज़्यादा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉपर आपको लिखना है यहाँ पे तो सर्च होगा। अब ये कंटेंट बहुत सारे पेजेस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यार ये कंटेंट हमारे होम पेज में या हेडर में होगा, इस टाइप के पेजेस में होगा, ठीक है। जैसे ये एडमिन लॉगिन के अंदर भी है, वहाँ भी अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ भी आप जाके इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये पेज का नाम आ रहा है, ये उसके अंदर कंटेंट आ रहा है हेडर। अब हो सकता है ये हेडर, तो मैं बोल रहा हूँ हेडर के अंदर हो सकता है, या इंडेक्स के अंदर हो सकता है, या होम के अंदर हो सकता है। तो ये हेडर पे जाके हम यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ चेंज तो मतलब कुछ मिस्टेक हो रही है, वापस इसको अंडू कर दो कंट्रोल Z से, ठीक है। ये चेंज करके सेव कर लेना, अगर आपने ऑटो सेव किया हुआ है तो अपने आप सेव हो जाता है, ठीक है। तो मैंने चेंज किया, ये नहीं हुआ, मतलब ये कहीं और हो रहा होगा, और कहीं चेंज हो रहा है, तो ये मेरे लिए गड़बड़ वाली बात है। स्टूडेंट लिख दिया मैंने वहाँ पे, ये H5 कहीं पे चेंज हो रहा है, ओके। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, इंडेक्स में आके देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो स्क्रिप्ट कॉपी नीचे वाला कंटेंट है, ये स्क्रिप्ट कॉपी कहाँ पे होगा, ये नीचे वाला होगा, नीचे जो लिखा है ना ये, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट से मैं ये वाला कोड लिखता हूँ जो डेट वगैरह होता है, ईयर वगैरह, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर हमारा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ मैं चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने स्कूल लिखा तो ये यहाँ चेंज होगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। बट मुझे कहाँ चेंज करना है, मुझे तो इसमें चेंज करना है। अब ये कंटेंट कहाँ पे है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक हेडर के अंदर ही होना चाहिए, बट वहाँ पे वो चेंज हुआ क्यों नहीं। हेडर के अंदर तो एक ही जगह पे दिखा रहा है, हेडर के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ पे होगा, नेवबार वगैरह में होगा, ठीक है। स्कूल लिखा तो यहाँ इसमें चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये कंटेंट यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। तो और कौन कौन से, नेविगेशन नाम का भी एक पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टाइटल, टाइटल में तो चेंज करोगे तो ये ऊपर वाला टाइटल होता है, इसमें अगर चेंज करना है ना ऊपर जो आ रहा है तो आपको टाइटल में चेंज करना पड़ेगा। बट इस पेज में ये दो जगह है, ये ऐसा बार ये एरो का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है, और गलती हो तो आप अंडू कर दो तुरंत, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको स्कूल कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन हो, ये स्कूल किया जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मन का तो मतलब नहीं है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये अब चेंज हो गया, तो आपका टास्क परफॉर्म हो गया, ठीक है। और आपको मल्टीपल जगहों पे एक साथ करना है ना, जैसे इस प्रोजेक्ट में 100 बार लिखा होगा, तो आप चाहते हो कि यार 100 बार एक साथ चेंज हो जाए, कॉलेज कॉलेज की जगह स्कूल आ जाए, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, थोड़ा दिमाग से करना है। ऐसा नहीं कि हो सकता है कहीं ना चेंज करना हो, वहाँ भी चेंज हो जाए, तो फिर प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से हमें करना है, या एक एक करके कर लो तो वो ईजी है, ठीक है। तो ये मैं अंडू कर देता हूँ, मुझे करना तो नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए केवल कर रहा था। तो मैंने किस किस में किया, मैंने नेविगेशन में किया, और हेडर में भी मैंने अभी चेंज किया था, तो उसको ही मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इंडेक्स में भी किया था, 3 जगहों पे किया था, ओके। तो सब जगह परफेक्ट हो गया, अभी कॉलेज आ गया, ओके। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा कंटेंट अगर मैं देखूँ, सपोज़ मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब ये देखो जैसे स्टूडेंट, मुझे ये ईमेल आईडी जो लिखा है ये चेंज करना है, ठीक है। तो मुझे स्टूडेंट लॉगिन वाले पेज में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने ऐसा सर्च किया तो ये आ गया, रीडमी के अंदर भी है आपका, ठीक है। रीडमी के अंदर भी है, और रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर भी है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है रजिस्टर्ड यूज़र मतलब रजिस्ट्रेशन वाला पेज होगा, ठीक है। तो मुझे तो लॉगिन वाले पेज में चेंज करना है, स्टूडेंट लॉगिन वाले में, तो ये आ गया अपना, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ईमेल आईडी की जगह अगर कुछ और लिख दूँगा, एंटर ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये आ गया एंटर ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, जो कई सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो वीएस कोड में आप इस तरीके से ये जो फाइल वाला एक्सप्लोरर वाला पेज बटन होता है, उसके नीचे ये सर्च का बटन होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।